Assalamu alaikum Nazreen. My name is Muhammad Arshad Kiani, Teaching Excellence and Achievement Program alumnus of 2016, and you are watching my YouTube channel, I Teach and Grow. So please subscribe to my channel and press the bell icon for further notifications. आज की ये वीडियो पब्लिक सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और फाउंडेशन स्कूल्स के इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए एक मखसूस वीडियो है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के बारे में। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें कैसे अप्लाई किया जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अरशद कियानी, टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम एलुमनस 2016। आज के इस प्रोग्राम में हम टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम 2022 के हवाले से बात करेंगे। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट T program for Pakistan. T program provides outstanding in-service Pakistani secondary school teachers of English language with a 6-week academic program at a university in United States. 50 teachers are taken to US on a professional exchange to further develop expertise in subject area, enhance their teaching skills and English proficiency, and increase their knowledge about the United States. टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको एक सेकेंडरी स्कूल या फिर फाउंडेशन स्कूल का टीचर होना चाहिए और आप 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के तलबा को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हों। आपकी जो जॉब है वो फुल टाइम गवर्नमेंट या फाउंडेशन स्कूल की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो तजर्बा है वो कमोबेश 2 साल होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से, और आप अप्लाई करने के वक्त पाकिस्तान में ही होने चाहिए और पाकिस्तान के रहायशी होने चाहिए। इसके लिए मिनिमम जो कम से कम क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर्स डिग्री है, यानी BS या BA इंग्लिश सब्जेक्ट। वो इंग्लिश सब्जेक्ट में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप ये प्रोग्राम टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद वापस अपने मुल्क यानी पाकिस्तान आकर 5 साल तक सर्व करेंगे। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, डली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेफरेंस फॉर्म कंप्लीट करना है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेफरेंस फॉर्म ये एक्चुअली आपकी दरख्वास्त का वो हिस्सा है कि जिस अदारे में आप टीचिंग कर रहे हैं उस अदारे का हेड या फिर मुतल्लिका डिपार्टमेंट का हेड वो आपको टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करने की इजाज़त देता है, और वो आपको बेस्ट कैंडिडेट चूज़ करता है कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करें और वापस आकर अपने इस अदारे को बेहतर बनाएं और एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाएं। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी एंड एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट होती है जो एप्लीकेशन फॉर्म में शामिल है। इसके अलावा कापीज़ ऑफ लेटेस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज और आपके शनाख्ती कार्ड की कापी होना ज़रूरी है। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, इस प्रोग्राम के पार्टनर्स कौन हैं और किस तरह ये प्रोग्राम रन हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस, रेलो। द रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस ये एक पार्ट है पब्लिक अफेयर्स सेक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान का, जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी आउटरीच को प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए जो बिलखसूस इंग्लिश टीचर्स के लिए हैं उसको फ़रोग देता है। और इसके अलावा ये दुनिया के 25 ऑफिसेज में से एक है। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के पार्टनर्स में से नेक्स्ट पार्टनर जो है वो है विजन बिल्डिंग फ्यूचर। 2016 में जब मुझे टी फेलोशिप हासिल हुई तो उस वक़्त हमारी रिक्रूटमेंट USEFP ने की थी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान।
उसके बाद के प्रोग्राम को एवोल्यूशन ने लिया और एवोल्यूशन के बाद अभी 2015 में कायम होने वाला ये अदारा विजन बिल्डिंग फ्यूचर अब इस बार जो है वो टी प्रोग्राम के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट करेगा। नेक्स्ट इज द प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ओमाहा, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां इस बार के लकी टी फेलोज पहुंच रहे हैं अपने टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, और वो भी अमेरिका में। और ये है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ओमाहा UNO, located in one of America's best cities to live, work and learn. The University of Nebraska at Omaha UNO is Nebraska's premier metropolitan university with more than 15,000 students enrolled in 200 plus programs of study. Founded in 1908, University of Nebraska Omaha served learners of all backgrounds for more than 100 years and is dedicated to another century of excellence both in classroom and in the community. आपको टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है या फिर क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जब आपकी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है, आप इंटरव्यू और दीगर प्रोसेसेस से कंप्लीटली फारिग हो जाते हैं, तो फिर आपको J1 वीज़ा सपोर्ट मिलती है। J1 वीज़ा एक्चुअली एक्सचेंज विजिटर वीज़ा होता है जो कि एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए होता है। उसके बाद प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन हेल्ड इन पाकिस्तान, यानी आप अगर पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं तो आपको आपके सफ़र से पहले पाकिस्तान में ही प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन दी जाती है, जिसमें आपको 6 वीक के दौरानिए के हवाले से जो आपने टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के दौरान USA में गुजारना है वो तमाम तर स्केजुअल आपको बता दिया जाता है। कुछ क्राइटेरियाज बताए जाते हैं, कुछ नॉर्म्स बताए जाते हैं जिनका जानना हर एप्लीकेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद है राउंड ट्रिप एयर फेयर टू एंड विद इन द US। इट मीन्स कि आप पाकिस्तान से फ्लाई करेंगे, अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका में दौरान प्रोग्राम 6 हफ्तों में अगर आपको ट्रैवल किसी और स्टेट में करना पड़ रहा है, किसी कोर्स के सिलसिले में, किसी यूनिवर्सिटी विजिट के सिलसिले में, तो वो सारा आपका ट्रिप जो है वो फंडेड ट्रिप है। उसके बाद ए वेलकम वर्कशॉप प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका में आपकी प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे आपको एक वेलकम वर्कशॉप या वेलकम प्रोग्राम में खुशामदीद कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ दीगर सहूलियात हैं जो इस टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम में आपको दी जाती हैं, जिनमें एकेडमिक प्रोग्राम फीस है, हाउसिंग शेयर्ड विद अदर प्रोग्राम फेलोज ऑफ द सेम जेंडर एंड मील्स, accident and sickness medical coverage does not cover pre-existing conditions. It means कि अगर आप में कोई पहले से ऐसी कोई बीमारी या कोई ऐसा डिसऑर्डर है, मेडिकल कवरेज में आपकी पहले से मौजूद बीमारियां शामिल नहीं होती। हाँ, कोई अचानक या सडनली कोई चीज़ आपसे आपके साथ वहाँ पे हैपन हो गई है तो वो जो है आपकी इस एक्सीडेंट एंड सिकनेस मेडिकल कवरेज में कवर की जाती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन टू द प्रैक्टिकम स्कूल, प्रोग्राम के किसी एक हिस्से में या अमूमन आखिरी हिस्से में आपको पार्टनर टीचर्स के साथ, US टीचर के साथ उनके मुतल्लिका अदारा जात में जाना होता है, वहाँ तक की ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा आपका एक ट्रिप टू वाशिंगटन DC, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का आपका एक दौरा होता है, वो भी फुली फंडेड है और कवर्ड है। और ए री एंट्री सेमिनार इन पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो पाकिस्तान में आपको एक फुली फंडेड री एंट्री सेमिनार भी करवाया जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम फेलोज के लिए ये है कि जब आप वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आएंगे तो आप सिर्फ
एक फ़र्द वाहिद नहीं होंगे, बल्कि आप एक ऐसी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो जानी जाती है पॉन के नाम से, PUAN, पाकिस्तान US अलुमनाई नेटवर्क। जी हाँ, आप इस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और इसके बाद आप अपनी टीचर्स बरादरी की बेहतरी के लिए जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं उसके लिए आप फंड हासिल कर सकते हैं थ्रू एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर अलुमनाई स्मॉल ग्रांट्स। प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है ये 6 हफ्तों पर मबनी एक प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसको अमेरिका में होना है और इस बार ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का हो रहा है। अगला सवाल है कि इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। जी हाँ, ये पहले भी हमारी बात हो चुकी है। ओनली इन सर्विस सेकेंडरी लेवल, यानी सेकेंडरी स्कूल के ऐसे टीचर्स जो 6ठी जमात से लेकर 10वीं तक की जमातों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल से हैं या फाउंडेशन स्कूल से हैं, वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब फाउंडेशन स्कूल क्या है, अक्सर एप्लीकेंट ये सोच रहे होंगे कि ये फाउंडेशन स्कूल्स कौन से हैं। सो फाउंडेशन स्कूल्स आर फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाया द लोकल एजुकेशन अथॉरिटी एंड डू नॉट चार्ज फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी ऐसे स्कूल्स जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट लेते हैं और फिर वो एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को तालीम देते हैं, वो हैं फाउंडेशन स्कूल्स। फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ज़रिए ये चल रहे होते हैं, या बजाते खुद फाउंडेशन स्कूल्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। कितने कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे? टोटल 50 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है पूरे पाकिस्तान से और फिर ये टीचर्स 25-25 के 2 कोहार्ट्स में मुख्तलिफ औकात में USA टीचिंग एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के लिए सफ़र करते हैं। अब यह है कि 50 टीचर्स की सिलेक्शन के बाद 25-25 का जो कोहार्ट है इसको कब फ्लाई करना है, तो मोस्टली द फर्स्ट कोहार्ट इज एक्सपेक्टेड टू फ्लाई टू यूनाइटेड स्टेट्स एट द एंड ऑफ मे or the start of June, while the second cohort will fly in July or August. ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। Can I apply if I am not an English language teacher? कि अगर आप एक English language teacher नहीं हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इन सर्विस इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए है जो हाई स्कूल और फाउंडेशन स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो एक और सवाल पैदा होता है कि क्या आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं। अमूमन गवर्नमेंट अदाराजात में पढ़ाने वाले टीचर्स चूँकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और उन्हें ट्रैवल के लिए NOC की ज़रूरत होती है। वक्ती आपको अप्लाई करने के लिए तो NOC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करेंगे चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स या गवर्नमेंट टीचर का जो पासपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट पासपोर्ट होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा होता है, इसलिए NOC बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंटरव्यूज़ कहाँ होते हैं? शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, Gilgit Baltistan and Azad Jammu and Kashmir will travel to Islamabad for interview, while the shortlisted candidates from Sindh and Balochistan will travel to Karachi for interviews. क्या आप किसी डिपेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आप अकेले टीचर हैं, आप अकेले ही जाके सीखेंगे, आप किसी को साथ बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। एक और सवाल है कि अगर आप अंग्रेज़ी के साथ अपने इदारे में बहुत से और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे कि सोशल स्टडीज़ है, साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब है यस यू कैन अप्लाई। हाँ, आप कर सकते हैं। हाउएवर योर मेन सब्जेक्ट शुड बी टीचिंग ऑफ इंग्लिश,
लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश में होनी चाहिए और आपका मेन सब्जेक्ट भी टीचिंग ऑफ इंग्लिश ही होना चाहिए। अगर कोई सेमी गवर्नमेंट स्कूल से है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के लिए? जी हाँ, सेमी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स टीचिंग एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जी तो उम्मीद है इस मुख्तसर सी वीडियो प्रेजेंटेशन में आपने टीचिंग एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के बारे में खासा जान लिया होगा। अब बात आती है सबमिट योर एप्लीकेशन। इस बार आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपनी उस एप्लीकेशन को जिसको आपने अपने लैपटॉप पे या पीसी पे टाइप किया है, आपकी वो वर्ड फाइल है या पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर दिया है आपने टाइपिंग के बाद, उसको आप www.t.org.pk वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को नहीं भेज सकते तो फिर आप बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन वीएन बिल्डिंग फ्यूचर, ऑफिस नंबर 13, फ्लोर 5, गुलबर्ग ट्रेड सेंटर, गुलबर्ग ग्रीन्स, इस्लामाबाद के पते पर पोस्ट करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आप सोचे होंगे इतना कुछ होने के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया की पहली बात, किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं तो जाहिर है आप एक दरख्वास्त देते हैं। तो एप्लीकेशन है, इस बार जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है 5 मार्च 2022 और इसके बाद जब आप एप्लीकेशंस भेज चुकेंगे तो उसके बाद आपको तकरीबन अप्रैल के महीने में, यानी कमोबेश 1 महीने के अंदर या 1 महीने तक नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यूज के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद उसी महीने में टेलीफोनिक इंटरव्यूज होंगे, फिर फेस टू फेस इंटरव्यूज ऑफ सेमीफाइनलिस्ट्स। सेमीफाइनलिस्ट्स कैंडिडेट्स के फेस टू फेस इंटरव्यूज के लिए उन्हें इस्लामाबाद बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन टू फाइनलिस्ट्स फाइनल पॉइंट तक पहुंचेंगे, उन्हें जून 2022 तक नोटिफिकेशन भेज दिए जाएंगे और उसके बाद they will have the world of opportunities learning and they will be flying to United States of America. Thank you very much for watching. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications.